इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि प्रभा, श्री विजय कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री सुशील कुमार, श्रीमती नेहा जैन, श्री नंदेश जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अनुपमा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती वीरबानी, श्री वैभव जैन, पौत्री काव्या एवं रीवा जैन, दोहित्री एवं दोहित्र परी दिशानी एवं पर्व। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यवस्था एक नियत धारा से हर व्यक्ति बनाता है। क्योंकि प्रकृति ने, प्रत्येक वस्तु ने, प्रत्येक जीव ने अपनी एक सामान्य व्यवस्था बना के रखी है। जैसे आप लोग अपने बच्चों का एक सामान्य व्यवस्था बना करके मरते हैं कि बच्चों के पास एक सामान्य जिंदगी गुजारा कर ले, ऐसा हर माता पिता का भाव होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के पास इतनी संपत्ति तो छोड़ के जाना ही है। जो छोड़ नहीं पाते हैं उनके मन में विकल्प रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते ही हैं। आज तक कोई माँ बाप अपनी संतान को खाली छोड़ के नहीं मरा। भिखारी भी मरेगा तो भी वह कुछ नहीं देगा, तो भीख मांगने का कटोरा तो छोड़ के जाएगा, वो तो उसको वसीयत में मिल जाएगा। ऐसा ही प्रकृति एक माँ है, प्रत्येक वस्तु की एक नियत व्यवस्था करके भेजती है। यदि कोई कुछ भी न करे तो भी वस्तु अपने स्वाभाविक रूप से परिणमन करती है, लेकिन उससे जिंदगी का गुजारा तो चल जाता है। जैसे हमने कल परसों कहा था, कहीं ये जिंदगी गुजर न जाए। जीने को तो सब लोग जिया करते हैं, जीने को सब लोग जिया करते हैं, कुछ लोग गुजार देते हैं जिंदगी फुटपाथ पर, कुछ लोग महलों में रहा करते हैं। जीने को तो सब लोग जिया करते हैं। जीना तो एक नियत धारा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल है तुमने जिंदगी। आवाज नहीं करें भाई, आवाज नहीं करें, आवाज आ रही भाई। कल कहा था मैंने, जिंदगी बेहोशी में नहीं निकालना है। हमारा दिन निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, हमारी रात निकल गई पता ही नहीं चला, हमारी जिंदगी निकल गई पता ही नहीं चला। बेहोशी के साथ जिंदगी निकल रही है। बस जिंदगी चलती जा रही है, कहाँ जाएगी क्या जाएगी कोई विचार नहीं हो रहा है। कल कहा था ना, 90% लोगों को
ये पता नहीं है कि हमारा किस लिए जन्म हुआ है, हम किस लिए जैन बने हैं, हम मनुष्य क्यों बने हैं। बस जी रहे हैं। कर्मों ने मनुष्य बना दिया तो मनुष्य बन गए, पशु बना देता तो पशु बन जाते, जो बना देता वह बन जाते। कर्मों ने हरिजन कुल में जन्म दे दिया, हरिजन बन जाते। मुस्लिम कुल में जन्म दिया, मुस्लिम बन गए। जैन कुल में जन्म दिया, जैन बन गए। और वह जिंदगी जो बनती जा रही है, उस जिंदगी के संबंध में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें अपनी नियत प्रकृति ने जो हमें जिंदगी जी है उसी में संतुष्ट नहीं रहना है। जो माँ बाप हमें वसीयत छोड़ गए हैं उसी वसीयत के भरोसे नहीं रहना है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने एक समुद्र दत्त चरित्र लिखा है जिसका नाम भद्रोदय भी है। उसमें एक मित्र बड़े आदमी का बेटा रहता है और वो पढ़ता लिखता नहीं, धंधा पानी नहीं करता। बोले क्या करना, अपने बाप के पास तो बहुत है, जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाएंगे तो भी पिता इतनी संपत्ति छोड़ गया है कि हमें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं। तब दूसरा मित्र उसको संबोधन देता है कि पराई संपत्ति पर, अपने पिता की वसीयत पर, दूसरे की संपत्ति पर जो नियत रखता है और उसी को अपनी जिंदगी का संपूर्ण मान लेता है, उसी का नाम पशु है। उन्होंने श्वान का उदाहरण दिया। श्वान जो है हमेशा दूसरों का, तीन चीजों के ऊपर जिंदगी नहीं जीना है। जो हमने कहा था कल, दूसरे की संपत्ति पर तो कभी जिंदगी जीना ही नहीं। दूसरे की संपत्ति पर नियत रखता है वो तो डाकू है, वो तो रावण है, वो तो पापी है। हमने तुम्हें एक मोटिवेशन दिया था कि जब जब तुम्हारा दूसरे की संपत्ति पर मन जाए, दूसरे की संपत्ति तुम्हें मालूम है कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, फिर भी उस संपत्ति पर तुम्हारा मन जावे, तुम्हें चाहिए है, पक्का है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, वो दूसरे के पास है। उस पर जब तुम्हारी नियत जाए, समझ लेना संसार के तुम सबसे बड़े पापी, निकृष्ट हो और तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। और वो संपत्ति तुम्हारे लिए कुछ मतलब की नहीं निकली, वो देना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम लेना चाहते। अब वो विषय कुछ भी हो सकता है। मन से यदि आप दूसरे की वस्तु पर नियत चिंतन कर रहे हो, ये वस्तु मेरी कब होगी, ये वस्तु मेरी कब होगी, ये धन मेरे पास कब आएगा, डाकू यही तो करता है। दूसरे के पास धन देखा और भाव करता है, ये संपत्ति मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्लानिंग करता है। जेब काटने वाला पता चल जाए इसके जेब में पैसा है तो जेब काटने की प्लानिंग करता है। कामी भोगी व्यक्ति दूसरे की स्त्री को देखकर परिणाम बिगाड़ता है, ये स्त्री मुझे कब मिलेगी। भूखा व्यक्ति दूसरे की रोटी देखकर बिगाड़ता है, कुत्ते आदि ये रोटी, कुत्ता हमेशा जब भी भोजन करते हो वो हमेशा एक ही नियत मिलता है, ये रोटी मुझे कब डालेगा, ये रोटी मुझे कब मिलेगी। ऐसे लोगों की संसार में नियम से दुर्गति है। यदि मन में भी तुम्हारे विचार आ रहा है, हम तुम्हें अभी धर्म करने की बात नहीं कह रहे,
धर्म करने थे तो धरती उत्तमा सुखम, उत्तम सुख में धारण करोगे। अभी मैं तुम्हें दुर्गति से बचने का उपाय बता रहा हूं। पहला मोटिवेशन है, पहला जिंदगी की शुरुआत है। पहला अपनी साधना करो। जो वस्तु हमारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर हम अपनी नीयत कभी खराब नहीं करें। फिर से सुन लो, जो वस्तु मेरी है नहीं, थी नहीं और होगी भी नहीं। जो वस्तु दूसरे की थी, दूसरे की है और दूसरे की ही रहेगी। आज यह त्याग तो करना ही है, नियम लेना ही है। और यदि यह नियम तुम्हारा नहीं है तो आप किसी भी कुल और जाति में जन्मो, अपने आप को रावण मानना और आपकी गति वही है जो रावण की होगी। आप दशहरा मैदान देख लेना मरने के बाद। बार बार मारे जाओगे, बार बार तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि तुमने उस वस्तु पर नियत खराब की है जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। व्यर्थ में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप का बंध उस पर करता है। आप कोट करना 24 घंटे में आपके सबसे ज्यादा परिणाम किस पर बिगड़ते हैं? व्यर्थ में। कोई लेना एक न देना दो। वो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी परिणाम तो बिगाड़ लेते। धन पर, दौलत पर, स्त्री पर, किसी पर भी हो, कैसा भी हो, एक साधना करो। मत बनो मुनि, मत आओ मंदिर, मत करो पूजा, मत करो। जो तुमसे कुछ नहीं बनता है तो मत करो। तुमसे नमोकार मंत्र नहीं बनता है, मत फेरो। कम से कम एक नियम आप ले लें कि हमने जो महाराज ने आज बताया, अपना मन कभी बिगाड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है, वस्तु मेरी नहीं है लेकिन मैं उसे हासिल कर सकता हूं। मेरी नहीं है, कानूनन मेरी नहीं है, श्रद्धा भाव से मेरी नहीं है, और वह वस्तु मेरे होना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरे में बल है, मैं उसको अपनी कर सकता हूं। इसे बोलते डाकू। डाकू जानता है कि ये धन मेरा नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं इस धन को अपने हवाले कर सकता हूं, मैं लूट सकता हूं। पहला तो आतंकवादी है, जिसको कोई मतलब नहीं, उसको तो विनाश करना है और स्वयं आत्मघाती जसता है। भले वो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, फिर भी कर्म बंद करके अपना नाश तो कर ही लेता है। आतंकवादी नहीं बनना, आत्मघाती जस्ता नहीं बनना। स्वयं को भी मिटा देगा और स्वयं भी बर्बाद हो जाए। दूसरा, आप सज्जन हैं, महाजन हैं, डाकू नहीं बनना। तुम्हारी ताकत है, तुम बुद्धिमान हो, तुम दूसरे की वस्तु अपने हवाले कर सकते हो। डाकू कहता है मैं लूट सकता हूं, मैं इसके जेब का पैसा निकाल सकता हूं, मैं इसकी जमीन हड़प सकता हूं, मैं इस स्त्री को उठा सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। किसी की भी वस्तु हो, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं। मैं बलवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं राजा हूं और कोई शक्ति मुझे नहीं। हर वस्तु मेरी है, क्योंकि जिस पर मेरी नीयत चली जाए वह वस्तु मुझे मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं गुंडा। गुंडा क्या करता है? यही तो गुंडे तत्व होते हैं।
यही तो डाकू होते। अपन को गुंडा नहीं बनना, अपन को डाकू नहीं बनना। शक्ति है तुम्हारे पास कि तुम उसको ग्रहण कर सकते हो। नहीं, पराई वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, पराई वस्तु को मैं लूटूंगा नहीं। मेरे में समर्थ है लूटने का, लेकिन नहीं लूटूंगा। महावीर ने सबसे पहले दूसरा नियम दिया कि तुम पर वस्तु को लूट सकते हो, लेकिन त्याग करो अदत्ता दानम स्तेयम। मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी की जायदाद नहीं हड़पूंगा, मैं अपने कब्जे में नहीं लूंगा और लेने का मैं विचार भी नहीं करूंगा। तीसरा पाप जो है, यदि कोई पराई वस्तु है और वह वस्तु मुझे मिल रही है, खुशी खुशी मिल रही है, तो भी वह वस्तु यदि अनैतिक है, कानून विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, हम वह वस्तु नहीं लेंगे। कोई मुझे फ्री में शराब पिला रहा है, गुटखा खिला रहा है, मांस खिला रहा है, कोई हमारे लिए कह रहा है चिंता मत करो, इसका मकान मैं तुम्हें दिला दूंगा। कोई पराई स्त्री तुम्हें चाह रही है, खुशी खुशी चाह रही है, डाका नहीं डालना, अपहरण नहीं करना, वो स्वेच्छा से चाह रही है, वो स्वेच्छा से तुम्हें वस्तु दे रहा है, लेकिन वो वस्तु असेवनीय है। वो सब वस्तु तो त्याजनी थी। दो बातें जो मैंने बताई, वो वस्तु तो त्याज्य है, उनको तो ग्रहण करने का भाव ही नहीं करना। कौन सी दो वस्तुएं? जो मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर परिणाम नहीं, वे तो त्याज्य है, उसका तो काय स्वर्ग कर लेना। हम ले सकते हैं, लेकिन हम उसको हठात बलात् किसी पराई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा जो है, त्याज्य नहीं है, असेवनीय है। त्याज्य नहीं है, जो सामने वाला पिला रहा है, लेकिन असेवनीय है। असेवनीय वस्तु मिले भी, सामने वाला देवे भी, खुशी खुशी देवे, राजी खुशी देवे, तो भी जो असेवनीय वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करना। तीसरा पॉइंट, जैसे शराब का उदाहरण दिया, शराब सामने वाला पिला रहा है, बारात में आप गए हैं, खुशी खुशी पिला रहा है, पियो जितनी पी सको पियो, लेकिन तुम महाजन हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, नहीं, असेवनीय है। असेवनीय वस्तु कोई देवे तो भी ग्रहण नहीं करना, गुटखा खिलावे तो ग्रहण नहीं करना, मांस खिलावे तो ग्रहण नहीं करना, अभक्ष खिलावे राजी खुशी से भी तो भी ग्रहण नहीं करना। पराई स्त्री और पुरुष तुम्हें चाहे भी तो तुम्हें उसको ग्रहण नहीं करना। असेवनीय है क्योंकि पराई है, असेवनीय है क्योंकि पराई है। पराई वस्तु कभी सेवन के योग्य नहीं होती। ये तीसरा नियम आपका जिंदगी में होना चाहिए। चौथा नियम है, हम उस वस्तु को ग्रहण करना कर सकते हैं, लेकिन हमें अनैतिकता पे उतरना पड़ेगा। वो वस्तु असेवनीय नहीं है, सेवनीय है।
सेवन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें अपने जीवन को कलंकित करना पड़ेगा, गंदा करना पड़ेगा। हम धर्म से छूट जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, हमारा धर्म छूट जाएगा, हमारी सब कुछ छूट जाएगा और हमारे अपने लोग सब दुखी हो जाएंगे। ऐसी सेवनीय वस्तु भी ग्रहण नहीं करना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, शुद्ध है, करने योग्य है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन धर्म विरुद्ध है, कोई बाधा नहीं है, धर्म विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। रात्रि भोजन खाते हैं लोग, लेकिन धर्म विरुद्ध है। जिन जिन चीजों को देख करके तुम्हारा धर्म विरोध करता हो, तुम्हारे गुरु विरोध करते हो, तुम्हारे भगवान विरोध करते हो, तुम्हारी जिनवाणी विरोध करते हो, तुम्हारा परिवार विरोध करता हो, जो तुम्हारे गार्जियन हैं उनकी तरफ से जो विरोध हो, वो सेवनीय वस्तु होकर के भी ग्रहण नहीं करना। सेवनीय वस्तु है, ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। जैसे जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो सभी जाति के लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन जैनियों को नहीं है। हम लोगों के ऊपर लिख लीजिए, संसार में 2 टाइम भोजन होता है कि नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि धर्म विरुद्ध है। मंदिर में गलत कार्य नहीं करना, धर्म विरुद्ध है। मंदिर में प्रणाम नहीं बिगाड़ना, धर्म विरुद्ध है। साधर्मी से राग द्वेष नहीं करना, धर्म विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है, सेवनीय है। ऐसे कल हमने कहा था, साधु के लिए अपने परिवार से, रागी से, द्वेषी से, पापी से कोई वस्तु हाथ से नहीं लेना चाहिए, उसकी संगति नहीं करना चाहिए। क्यों? लोक विरुद्ध है, बाधा कुछ नहीं है। गंदे आदमी के साथ उठना बैठना हमने मुनिराज त्यागी वृत्ति का उदाहरण दिया था। त्यागी वृत्ति ने घर क्यों छोड़ा? कमरे में मंदिर में रह रहा है, घर में एक कमरे में रह जाता नहीं, धर्म विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है। साधु घर में नहीं रहेगा। घर में रहने में कोई बाधा है कि आप लोग घर में रहते हो कि नहीं? अपने अपने घर में रहते हैं कि दूसरे के घर में? तो महाराज भी अपने घर में तो रह रहा है, कोई दूसरे के घर में थोड़ी, अपने बाप के घर में रह रहा है। हाँ, कानून देख लो, वसीयत लिखी हुई है, रह सकता है। कानून कहता है कोई बाधा नहीं। कानून के पास जाकर के पूछे कि मैं अपने बाप के बनाए हुए मकान में, हम खुद अपना मकान बना करके रहें साधु, तो कानून को कोई ऐतराज नहीं? कानून तो कोई आता है, कानून कहता है कोई बात नहीं, आपके बाप का मकान है, आपका खुद का मकान है, रहिए। लेकिन जो गृह त्यागी है, साधु है, जिसको साधु बनना है, जो साधु बन रहा है, जो साधु बन चुका है, कानून से बाधा नहीं, राज से बाधा नहीं, लेकिन धर्म विरुद्ध है, साधु उस घर में नहीं रहेगा। रहता तो घर में ही है, लेकिन स्वामित्व वाले घर में नहीं रहेगा, वसीयत वाले घर में नहीं रहेगा, अपने बाप दादों के घर में नहीं रहेगा। लोक विरुद्ध है। साधु होकर घर में रह रहा है,
कोई पराये घर में नहीं रह रहा, अपने घर में रह रहा है। लोक अपने घर के व्यक्ति का भोजन करने को क्या दिक्कत है? कल कहा था मैंने, सब साधुओं के माँ बाप इतना तो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्य की भोजन व्यवस्था तो कर देंगे। यदि मझौली का कोई महाराज बने तो मझौली वाले उसके जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर दोगे कि नहीं? कर दोगे? मुझे मालूम है कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे। भली वो मंदिर की जमीन में ही से कर दोगे, लेकिन कर दोगे, क्योंकि मझौली का है ना वो। लेकिन लोक विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है, कानून से विरुद्ध नहीं, राज से विरुद्ध नहीं, समाज से कहीं से नहीं, धर्म विरुद्ध है कि त्यागी व्यक्ति अपने घर का, अपने स्वयं का भोजन नहीं कर सकता। अपने घर का नहीं, जिसमें अपना हो, ये मेरे बाप का, ये मेरे घर का, ये मेरी माँ ने बनाया है, ये मेरे पिता ने बनाया है, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, ये मेरी कमाई है। ऐसे भाव करने वाले व्यक्ति का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगा त्यागी व्यक्ति। यदि करता है तो धर्म विरुद्ध, धर्म भ्रष्ट है। शेयर करना, यदि आपका साधु दिगंबर मुनिराज दूसरे के घर में नहीं, अपने खुद के घर में, बाप के घर में रहता है, या स्वयं बना के रहता है अपने खुद के मकान में, एक नंबर बिल्कुल बाकायदा, तो आप उसे साधु मानोगे कि भ्रष्ट मानोगे? थोड़ा जोर से बोलोगे तो मुझे मालूम, बोलोगे तो महाराज काय का साधु है? यदि साधु अपना खुद का साधु बनने के पहले इतना बैंक बैलेंस रख दे, किसी पाप कार्य के लिए नहीं, नहीं नहीं, वो तो करूंगा ही नहीं, जुआ पाप, अपने भोजन व्यवस्था का इंतजाम करके यदि इतना पैसा रख ले वे, और परिवार वाले भोजन की व्यवस्था कहें कि तुम महाराज बन जाओ, जिंदगी भर के टिफिन की व्यवस्था हमारी तरफ से। यदि साधु अपने घर का भोजन करे, अपनी खुद की कमाई करके भोजन करे, तो कानून के विरुद्ध है क्या? कानून के नहीं है, लेकिन धर्म के वो भ्रष्ट माना जाएगा कि साधु कोई पाप नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, हिंसा भी नहीं कर रहा है, कोई झूठ भी नहीं बोल रहा है, चोरी भी नहीं कर रहा है, ब्रह्मचर्य है, कोई परिग्रह नहीं है, मात्र अपने स्वयं के भोजन की व्यवस्था अपने परिवार से करा रहा है। मांस भोजन, ओनली भोजन, और कुछ भी नहीं। फिर भी वो भ्रष्ट में आएगा कि नहीं? आएगा। यहां में कौन सा है? लोक विरुद्ध है, सेवनी है, लेकिन लोक विरुद्ध है, सेवनी है। यदि दिगंबर साधु बिहार गाड़ी में बैठ के करे तो कानून से क्या बाधा है? कौन सी धारा के अनुसार मुनि गाड़ी में नहीं बैठ सकता? कोर्ट केस करके देख लो, कानून कहेगा इसमें ऐतराज क्या है? कोई कानून नहीं है कि साधु गाड़ी में नहीं बैठ सकता, कानून से कोई बाधा नहीं है। गाड़ियों की कमी है क्या? लेकिन धर्म विरुद्ध है, कानून विरुद्ध नहीं है, लेकिन धर्म विरुद्ध है, गाड़ी में नहीं बैठ सकता। साधु यदि केस लॉन्च ना करके कटिंग करावे तो बता कौन सी धारा के अनुसार वो अपराधी है? हैं? कोई अपराध नहीं है, कानून कहता है कोई बात नहीं, क्या बात है, लेकिन धर्म विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है। लोक में सारे लोग दिगंबर साधु को क्या मानते हैं? कानून से मतलब नहीं है। साधु की परिभाषा दिगंबर जैन मुनि की क्या है? कि वो पैदल चलता है,
वो समाज का पड़घान से भोजन करता है जो केशलौंच करता है। यदि दिगंबर तुम्हारा साधु वस्त्र धारण कर लेवे तो कानून से कोई बाधा नहीं, लेकिन धर्म से बाधा ही बाधा है। नहीं, हमारा साधु दिगंबर रहता है। लोक विरुद्ध है क्योंकि लोगों में साधु की परिभाषा ये नहीं है। और ये सारी चीजें व्यक्ति को विचार करना चाहिए। क्यों आखिर इन सब चीजों पर, एक नंबर की बात कर रहा हूं अब, चौथे नंबर पर सेवनी है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन धर्म के विरुद्ध है। धर्म अनुमति नहीं देता। जो धर्म को मानने वाले हैं वे अनुमति नहीं देते। जो दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हैं, जो साधु को मानने वाले हैं, जो साधु को गुरु मानने वाले हैं, वो क्या अपने साधु को ये अनुमति दे देंगे? नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। ये कहलाता लोक विरुद्ध, जनपद असत्य। सब लोगों के नियम बना दिए कि नहीं, साधु की चर्या ऐसी होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बता दो, कल भी पूछा था मैंने, घर की रोटी खाने में, मम्मी के हाथ की रोटी खाने में और श्रावक के हाथ की रोटी खाने में क्या अंतर है? तुम बताओ। अच्छा भैया, दोनों में पेट भरते हैं कि नहीं? स्वाद में? फिर क्यों निषेध किया जा रहा है? नहीं, श्रावक के हाथ की रोटी खाओगे। जो तुम्हारे परिजन हैं उनका त्याग करो। बुरी संगति गजब की बात है। दिगंबर जैन धर्म की महिमा इतनी अपरंपार है महानुभाव। गलत लोगों की संगति त्याग कराओ, बात समझ में आती है। पापियों का त्याग करो, बुरे आदमी का त्याग करो, उनका त्याग करो, गलत आदमियों का। लेकिन मोक्ष जाना है तो अच्छे आदमी का त्याग करो। अरे ये बात समझ में आई कि बुरे आदमी की संगति नहीं करना क्योंकि ये व्यसनी है, शराबी है, जुआड़ी है। लेकिन कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जैसे आप लोगों से गंदे आदमी का त्याग कराया, उसके साथ मत रहना, वो व्यक्ति गंदा आदमी है। ऐसे ही महावीर स्वामी ने कहा, क्या बात है, मुझे मोक्ष जाना है तो मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। दो बातें ध्यान रखना। क्या पूछा? मुझे मोक्ष जाना है, मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। शर्त है कि तुम्हें माँ बाप को छोड़ना होगा। बोलो, माँ बाप अच्छे आदमी है कि गंदे आदमी? माता जी, मम्मी पापा अच्छे आदमी होते कि बुरे आदमी? अच्छे आदमी होते हैं। महावीर कहते हैं अच्छे आदमी को छोड़ो। माँ बाप को छुड़ा दिया, परिजनों को छुड़ा दिया, सब अच्छे हैं। नाभि राय को छुड़ा दिया। मरु देवी जैसी अच्छी माता कौन होगी? माता मरु देवी जैसी अच्छी माँ कौन? पिता नाभि राय जैसे अच्छे पिता कौन? माता त्रिशला जैसी माता कौन? पिता सिद्धार्थ जैसे अच्छे पिता कौन? लेकिन मोक्ष जाने के पहले जैन दर्शन ने कहा, अरे भाई ये माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, बोले छोड़ो इनको। ठीक है, धर्म विरुद्ध है, माँ बाप बुरे नहीं है, बुरा नहीं करते, गलत आचरण भी नहीं है, छोड़ो छोड़ो, अच्छे होकर छोड़ो। एक नंबर की, दो नंबर की कमाई छुड़ाओ तो बात जमती है कि भाई पाप की कमाई छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, जो किस्मत से पुण्य के उदय में मिला है, जो तुम्हारी एक नंबर की कमाई है, वो भी छोड़ो। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम
त्यागी, क्या बात है। एक नंबर की कमाई थी, कोई पाप की नहीं, कोई डाका नहीं, कोई गलत नहीं, कर्म के उदय से मिली थी। तो भी जैन दर्शन कहता है छोड़ो, अन्यथा तुम्हें मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, तुम्हें साधुता की सिद्धि नहीं होगी। कौन सा पाप है, कौन सा बुरे कार्य है, सवाल बुरे से अच्छा नहीं, छोड़ो, लोग विरुद्ध। 2 टाइम भोजन करना अच्छी बात है कि बुरी बात, बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि बुरी बात है? बोलो ना, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो। लेकिन मुनि महाराज हो ना, मोक्ष जाना है, बोले हाँ तो मुनि बनना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि गंदी बातें छुड़ाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, एक टाइम का भोजन, दूसरी टाइम का भोजन भी नहीं। उसने सोचा रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, क्योंकि रात्रि भोजन करना पाप है, रात्रि भोजन त्याग करना पाप है, इसलिए त्याग करा देंगे। दिन में तो कम से कम 2 बार अच्छी तरह। बताओ किसी शास्त्र में दिन के भोजन को पाप लिखा है क्या? रात्रि भोजन को तो पाप लिखा है, ये तो सब शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अभी तक कहीं भी हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा दिन में भोजन करना भी पाप है। दिन में कभी भी खाओ, कितनी बार खाओ, कोई पाप नहीं लिखा है। तो सुने सोचा ठीक है रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, कर दूंगा। लेकिन महावीर ने कहा कहाँ जाना है? बोले मोक्ष, साधु बनना है, बन जाऊंगा, लेकिन पहले सुन, दिन में भी एक बार। अब देखना, शुभ का त्याग, दिन में भी जो अच्छा है, जो पाप नहीं है, उसमें भी एक बार भोजन करोगे आप। उसमें भी और सारी चीजें, जितना जितना तुम्हारा भक्ष्य चीजें, अभक्ष का त्याग कराओ ठीक है, लेकिन तुम्हें तपस्या करना है तो भक्ष्य का त्याग करते जाओ, रस का त्याग करो। भोजन में भी एक टाइम भी, उसमें भी कभी कभी उपवास कर लिया करो। पहली बात तो 2 टाइम का 1 टाइम करा दिया, उसमें भी क्या कह दिया, इसमें भी कभी कभी उपवास कर लिया, ये भी छोड़ो। लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध है। जब बहुत अच्छा उदाहरण वैष्णव दर्शन का है, जैन दर्शन में भी है। महत्व समझना, अच्छी वस्तु भी सेवनी होकर के भी, सेवनी है, त्याज्य नहीं है, असेवनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो ग्रहण नहीं करना है। जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दोनों के चारों बेटे जब स्कूल पढ़ने जाने लगे गुरु के पास, तब माता कौशल्या कहती है, गुरुकुल में मेरे बच्चे हैं, वहाँ इनको मन माफिक भोजन नहीं मिलेगा, प्रतिदिन इनके भोजन की व्यवस्था राजमहल से की जाए, मैं करूँगी, बेटों का भोजन जाएगा। बोले वहाँ और भी बच्चे, सारे बच्चे जब तक स्कूल में पढ़ते हैं, जितने बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों का भोजन राजमहल से होगा। कोई कमी तो थी नहीं, काई कमी थी? माता कौशल्या कहती है पूरे राजमहल से भोजन की व्यवस्था होगी, और राजमहल से गुरुजी की व्यवस्था भी, वशिष्ठ जी का भी, और जितने गुरुकुल में पढ़ते सब का राजमहल से व्यवस्था होगी। वशिष्ठ जी कहते हैं साहब, मैं आप ऐसे सुकुमार, ऐसे ममता से भरी हुई माँ के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। माँ के हाथ का बना हुआ भोजन करने वाला श्री राम तो बन सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता।
मैंने इस पर बहुत चिंतन किया महानुभाव, क्यों मुनिराजों को त्याग करा देते हैं घर का भोजन, क्यों त्याग करा देते हैं मकान, क्यों त्याग करा देते हैं जायदाद, क्या कारण रहा होगा। लेकिन जब मैंने गृहस्थों का ये प्रसंग पढ़ा, मैंने कि वो तो अभी मुनिराज नहीं है, बालक हैं, वशिष्ठ जी मना कर दिया कि घर का भोजन करने वाला का ज्ञान कभी महान नहीं बनेगा, वो रावण जैसा ज्ञान होगा। ज्ञानी तो बन जाएगा लेकिन आचरण में नहीं उतार पाएगा, क्योंकि उसने घर का भोजन किया है। ज्ञानी तो बन जाएगा, ज्ञान तो खूब प्राप्त कर लेगा, लेकिन आचरण से शुद्ध नहीं हो पाएगा, आचरण उसका भ्रष्ट ही रहेगा। बोलो, रावण के पास ज्ञान था कि नहीं? बहुत ज्ञान था, लेकिन क्या नहीं था? चारित्र नहीं था। इसी प्रकार से पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि माँ बाप के हाथ का भोजन करेगा और महलों से व्यवस्था होगी, हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये व्यवस्था की माता कौशल्या ने वशिष्ठ जी को राजमहल में ही रख लिया जाए, यहीं गुरुजी पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे। जो गुरुजी व्यवस्था करें सारी व्यवस्था हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, जो ज्ञान मैं देना चाहता हूं वो ज्ञान राजमहल में रह के नहीं दिया जा सकेगा। स्वयं के मकान में, स्वयं के महल में रह करने वाला राजकुमार ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो ज्ञान जीवन को कल्याणकारी है। ये दो बातें जब वशिष्ठ जी ने माता कौशल्या से कही, सारी दुनिया कांप गई। गुरुजी, आपको क्या तकलीफ है? हम यही महल में आपकी व्यवस्था करते हैं, आपकी कुटिया बनाने, जो आप कहोगे। मेरे बच्चों को महलों में पढ़ा दो, जितना खर्च कहो, मेरे बच्चे मेरे हाथ का भोजन करेंगे। नकार दिया, नकार दिया। जब दशरथ कौशल्या को गुरु ने जब दशरथ को समझाया कि आपको राम को पढ़ाना है या मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है, तब माता कौशल्या कहती है, कहते हैं दशरथ कि अपन राम को जन्म देने वाले हैं, हमने राम को जन्म दिया है, और गुरु महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म देने वाले हैं। जगत में पूजा राम की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम तो कोई भी नाम रख सकता है। कितने लोगों के नाम रामचंद्र होंगे भारत में, कितने लोगों के नाम महावीर होंगे भारत में, लेकिन रामचंद्र तो मिल जाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मिलेंगे। ओहो, क्या गजब की चीज। वैष्णव दर्शन में कह रहा हूं, जैन की तो बात बहुत आगे की है। उन बालकों को जो अभी 5-7 साल के थे, उनको घर का भोजन त्याग करा दिया, उनको महल का त्याग करा दिया जहां सब सुविधाएं थी। तो फिर महाराज, इसका अर्थ है कि आज के बच्चे घर छोड़ करके हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल का खा रहे हैं, तो अच्छी बात है आपके अनुसार? नहीं, मैंने अभी पूरी बात नहीं की है। माँ बाप का छोड़कर, घर को छोड़कर हॉस्टल में खाना, नौकरों के हाथ का खाना, कैटर्स के हाथ के खाना, ये तो और महापाप है। वो बालक ज्ञानी के साथ साथ इतना घाती बनेगा कि अपनों का भी घात करेगा। रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा लेने वाला अपनों के हाथ का भोजन करे, अपने महल में रहे, वो कभी चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएगा, चारित्रवान नहीं बन पाएगा। भले वो भ्रष्ट नहीं होगा, पतित नहीं होगा। और जो बालक शिक्षा के समय नौकरों के हाथ का भोजन करे,
कैटर्स के हाथ का भोजन करे पढ़ाई करते समय, वह बालक स्वघाती, कुल घाती, जात घाती, धर्म घाती, माँ बाप घाती, सबका घात करने वाला, घात यानी मारने वाला नहीं, यानी विपरीत चलने वाला। वो कुल में कलंक लगाएगा, वो अपनी जिंदगी को कलंकित करेगा, वो जाति को कलंकित करेगा। एक दिन माँ बाप की भी फिक्र करके छोड़ देगा, वो माँ बाप की भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसने हॉस्टल में खाया है नौकरों के हाथ का, कैटर्स के हाथ का भोजन किया है और होटलों में जाके रहा है, छात्रावास में रहा है। अब वो घर की कोई केयर नहीं करेगा, कोई केयर नहीं करेगा। बड़ा होने के बाद उम्मीद छोड़ देना, मोटिवेशन। जिनके बच्चे हॉस्टल में पड़े हों और शुरू से नौकरों के हाथ की रोटी खाई हो, उन बच्चों से आप अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद मत रखना कि ये बुढ़ापे में काम आ जाएगा। उम्मीद मत करना कि ये कुल की लाज रखेगा, उम्मीद मत करना कि ये इज्जत के साथ जी पाएगा, उम्मीद मत करना कि ये जैन है, जैन ही बना रहेगा। क्योंकि छोटी सी उम्र से किसके हाथ की रोटी खाई? कैटर्स, नौकर के हाथ की। नौकर के हाथ की रोटी बच्चों का विनाश कर रही है। आज बच्चे घर की रोटी नहीं खा रहे छोटी अवस्था से, उनकी जिंदगी नाश कर रही, कुल जाति सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो माता कौशल्या ने पूछा, पहले बताओ हमारे बच्चों का भोजन कैसा होगा, पहले बताओ वो रहने का कमरा कैसा होगा। जैसे आप लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में जाते ना, तो क्या देखते हो? पहले भाई हॉस्टल कैसा है, कमरा कैसा है, पंखा मंखा लगा है, कूलर मूलर लगा है कि नहीं, ये सब देखते हो। और भोजनशाला भी देखते हो कि भाई भोजन कैसा होगा। ऐसे ही कौशल्या ने कहा, पहले बताओ गुरुजी मेरे बच्चों का रहने का कमरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का भोजन कैसा होगा, कौन बनाएगा, यहाँ क्या क्या मीनू, क्या मीनू बोलते, मीनू 8 दिन के मीनू क्या होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे लाडले हैं। ओहो, वशिष्ठ जी कहते हैं, माते जो हमारा कमरा होगा वैसे ही आपके बच्चों का कमरा होगा। हमारे कमरे में बच्चों के कमरों में कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारे जैसा होगा। और जो भोजन हम करते हैं वो ये करेंगे। तो माता कौशल्या ने पूछा, आपका कमरा कैसा है वो तो दिखाओ। कैसा है? जाके देखा तो घास की तो झोपड़ी थी, नीचे एक चटाई बिछी थी, लकड़ी का पट्टा था, और ना कूलर था, ना पंखा था, ना कुछ नहीं, एक लकड़ी का पट्टा और एक चटाई थी। बोले यह है मेरा कमरा। तो हमारे बच्चों का कमरा भी ऐसे ही होगा, वो चटाई पर सोएंगे, वो इस चटाई पर सोएंगे, घास की झोपड़ी में सोएंगे। बोले हाँ। रो पड़ी कौशल्या, बहुत कहा गुरुजी आप महान हैं, आप साधक हैं, आप तपस्वी हैं, हमारे बच्चे सुकुमार हैं, राजकुमार हैं। गुरु से ज्ञान तो ऐसे मिलेगा। शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक वह होता है जो वो जानता है वह देता है, और गुरु वह होता है जो स्वयं होता है वही शिष्य को बना लेता है। शिक्षक शिक्षक मजदूरी करता है, शिक्षक मजदूर कहलाता है। शिक्षक, आज के शिक्षक किस में आते हैं? कर्मचारियों में। शिक्षक किस लाइन में आते भाई? कर्मचारी में आते। बताओ, अंग्रेजों ने सबसे बड़ा नाश किया। गुरु का पद था, शिक्षा देने वाले गुरु होते थे, उन्होंने शिक्षक में बदल दिया और गुरुओं को कर्मचारी बना दिया।
नौकर बना दिया, मजदूर बना दिया। शिक्षक मजदूर भी हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, होता ही है। वो पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता है, वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ाता है। आप टीचर के कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो तो पूछना, भाई आप टीचर से क्यों कर रहे हैं? अरे भैया कोई नहीं नौकरी तो रोटी के लिए, तो टीचर पहले शिक्षक। जब से शिक्षक, वैज्ञानिक शिक्षा में और हमारी धार्मिक शिक्षा में कितना अंतर था मालूम? पहले स्लेट चलती थी, स्लेट। कैसी होती थी स्लेट? काली। और लिखने का बर्ता होता था, बर्ता। वो कैसा होता था? सफेद। काली स्लेट पर स्कूल में सफेद पेंसिल से सफेद अक्षर लिखे जाते थे, यानी काली जिंदगी को सफेद बनाया जाता था। आज स्लेट है, कागज कैसा है? सफेद। और पेन कैसा है? काला। बस आज सफेद जिंदगी की कागज को काली स्याही से लिखा जा रहा है, यानी जिंदगी काली की जा रही है। आज हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते समय डरता है, कांपता है कि हमारा इतना अच्छा बच्चा, इतनी अच्छी बच्ची पढ़ने के बाद इतनी अच्छी रह पाएगी या? बोलो, झूठ मत बोलना। आज हर माँ बाप को बच्चे बच्ची को बाहर भेजते समय तुम्हारी आत्मा कांपती है कि नहीं? थोड़ा शेयर करो ना। डर लगता है कि नहीं? क्यों डर रहे? एक माँ बाप रो पड़े, बिटिया को लाए, बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दो। तो मैंने क्यों? बोले महाराज पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। माँ रो रही थी। मैंने कहा ये खुशी का दिन है, बच्ची पढ़ने जा रही है, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? खुशी खुशी करो ना, खुशी खुशी विदा करो ना, हम आशीर्वाद देते। बोले महाराज जी आपसे हम बच्ची अच्छी पढ़ जाए इसका आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। हम तो यही समझे कि आपने कहा होगा महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दो, बेटी के अच्छे नंबर आ जाएं। नहीं महाराज जी इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी तो अकल बेटी में है कि वो अच्छे नंबर लाएगी, तभी मैं अच्छे स्कूल में कॉलेज में भेज रही हूँ। उसको हमारी ज़रूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, वो खुद प्रतिभा संपन्न है, मेरिट लिस्टेड है। तो फिर भाई काहे का आशीर्वाद चाहिए? माँ ने रोते रोते कहा, माँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा कुल बहुत अच्छा है, मेरी जाति बहुत अच्छी है, मैं इज्जत वाली हूँ, आपको मालूम है आप शादियों की भक्त हूँ। बस कांप रही आत्मा कि ये बच्ची सकुशल लौटेगी या मुंह काला करके लौटेगी या कुल को कलंकित करके लौटेगी, बेटी लौटेगी कि नहीं या किसी के साथ भाग जाएगी। पता नहीं किस कुल की बेटी भेज रहा हूं मैं अपनी कुलवंती बना करके, और पता नहीं ये किस कुल को स्वीकार कर लेगी। बोलो ये डर है कि नहीं? शेयर करो। हर माता पिता को डर है, हर बेटी के माँ बाप से पूछ लो, उनके अंदर आत्मा कांपती है उनकी, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई एजुकेशन है, कानून बेटी के पक्ष में है, संस्कार बेटी के पक्ष में है, संस्कृति बेटी के पक्ष में है, पाश्चात्य संस्कृति बेटी के पक्ष में है। बेटी किसी के साथ शादी करे, जात पात कुछ भी नहीं, कानून किसके साथ है? शेयर करो, बेटी के साथ है ना। यदि बेटी कह दे मैंने अपनी इच्छा से की है, कानून कानून बेटी के पक्ष, पाश्चात्य सभ्यता बेटी के पक्ष, विज्ञान बेटी के पक्ष में, सब कुछ बेटी के पक्ष में है। कहीं से भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे कुल की बेटियां किन किन के साथ भागी हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खुद मालूम है। आप लोगों के बेटे पढ़ने गए, कौन से कुल की संगनी लेके आ गए ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिनका नाम लेना भी तुम्हें घी आती है,
उसकी बहू बना के ले आया घर में। कैसे? मांसाहारी लोग जो जन्मजात मांसाहारी हैं, उनसे भी संबंध बन रहे हैं कि नहीं, ये आज की शिक्षा है, शिक्षक है। और इसका परिणाम, क्योंकि ये कैटर्स का खा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, मत समझना कि तुम्हारा बच्चा जिंदगी में सुरक्षित रहेगा। तब उन्होंने कहा, यहां रहेंगे मेरे बच्चे? हाँ, यहां रहकर घास पे सो करके, चटाई पे सो करके, ऐसी कुटिया में जो रहेंगे, उन्हीं को गुरु ज्ञान देगा। और शिक्षक ज्ञान एसी कमरे में भी दे देगा। वो तो ज्यादा पैसा दो तो तुम्हारे घर में आकर के भी कोचिंग पढ़ा देगा। शिक्षक है ना, मजदूर है, कर्मचारी, उसको तो क्या पैसे से मतलब है। यदि अच्छा पैसा दे दिया जाए तो बोलो शिक्षक तुम्हारे घर में ट्यूशन पढ़ाने आ सकता है कि नहीं? आ जाएगा, बढ़िया ऐसे सब कर लेगा, गुरु नहीं आएगा। गुरु को तुम कितनी करना, कितने कुछ देना, सच्चा गुरु होगा तो कहेगा नहीं, वहां आके ज्ञान नहीं, यहां कुटिया में आके ज्ञान। और दूसरी बात जो प्रासंगिक थी कल की, भोजन कौन सा करेंगे गुरुजी? बोले घर घर जाएंगे, भिक्षा में जो मिलेगा। कौशल्या कांप गई, मेरे बेटे भिक्षा से भोजन करेंगे? बहुत गिर रहा है कि नहीं, इतना मत करो अपमान मेरे बेटों का। वशिष्ठ ने कहा नहीं, फिर मैं नहीं पढ़ा सकता। छाती पर वज्र का पाषाण रख करके दशरथ ने समझाया, देखो कैकेयी ने तो यहां तक कह दिया, हमें नहीं पढ़ाना है बच्चों को, हम खुद पढ़े लिखे, हम घर में पढ़ाएंगे। कैकेयी पढ़ी लिखी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, उन्हें कहीं भेजने की जरूरत नहीं, हम सब घर में बैठ के पढ़ाएंगे। आप कम ज्ञानी हैं क्या? दशरथ बहुत ज्ञानी थे। अपन घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हम बच्चों को ऐसी दशा नहीं करने देंगे। तब दशरथ कहते हैं, मोह मत करो। कितना भी अच्छे जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को इस स्कूल में जो लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, अच्छे बाप अपने बेटे को उस स्कूल में एडमिशन नहीं कराते जिसमें वो लेक्चरर रहते हैं। ऐसा हमने एक भक्त थे, तो वो कहीं मन गई, आप लेक्चरर हो और उस कॉलेज में अच्छे अच्छे लोग डोनेशन दे करके एडमिशन लेते हैं। दूसरे कॉलेज में आपको डोनेशन लगेगा, वहाँ तो आपको डोनेशन, क्योंकि आप खुद ही वहाँ के प्रिंसिपल हैं और आप वहीं के टीचर हैं, आपका सब कुछ है वहाँ। बोले नहीं महाराज, बच्चे का भविष्य बनाना है तो ये मेरे अंडर में नहीं पड़ेगा। इसको हमेशा एक ही अहंकार रहेगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरा बाप प्रिंसिपल है। और यदि मैंने डांट फटकार दिया तो रोता घर में आएगा, मम्मी से शिकायत करेगा, पर मम्मी हमारी खबर नहीं बनेगा। इसको उसके साथ भेजना है जहां इस पर कोई दया करने वाला ना हो। दशरथ ने समझाकर बेटों को भेजा। बोलो रे महानुभाव, बच्चे छोटी अवस्था में भिक्षा से भोजन क्यों कर रहे हैं? हमें महावीर स्वामी की ये चर्या, शुरू की बात कर रहा हूं, अब तो समझ में आ गई, पहले की जब हम आप लोगों जैसे थे, कि ये भिक्षा से चर्या क्यों, घर घर के भोजन जाके क्यों? साधु बनो, अपने घर का भोजन करो ठाठ से बढ़िया से। क्या घर में कोई देने वाले भोजन नहीं है? इतने फक्कड़ थोड़ी है जैनी। क्यों ये बार बार यहाँ वहाँ के जाकर, अब आहार को निकलो, कहीं मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब रामचंद्र जी का, पांडवों का, कुलभूषण देशभूषणों का ये प्रसंग जब पढ़ा, तब आंखें खुल गई कि वो तो ग्रस्त थे, बालक थे, फिर भी घर का नहीं खाने दिया। भिक्षाचर्या से
भेष कौन सा था? राज की भेष नहीं, राज की भेष नहीं था, धोती दुपट्टा। ऐसे ब्रह्मचारियों को देख रहे ना, ऐसे भेष में थे। ऐसा भेष, 5 साल का बच्चा धोती दुपट्टा पहन रहा है और सिर में कैसे थे, बढ़िया हिप्पी कट है, पूरे बाल, अकेली चोटी। क्या पढ़ो महानुभाव, कैसे बनते थे ये मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे बन गए ये जगत के राम, कैसे बन गए ये जगत के महान। उनका बचपन उठा के देखो, कैसी शिक्षा दी और भिक्षा से लाए, गुरु के सामने रख देते थे। गुरु को उसमें से, गुरु अलग से नहीं खाएगा, ओ गुरु की VIP व्यवस्था नहीं होगी, गुरु अलग से नहीं खाएगा। नियम था गुरुकुल का, जो शिष्यों को भिक्षा में लाएंगे उसी भिक्षा में से गुरु खाते थे और शिष्यों के साथ बैठ के खाते थे। सारे शिष्य भिक्षा लाएंगे, अपनी अपनी भिक्षा में से गुरु को देंगे। गुरु भिक्षा लेने नहीं जाता, गुरु भिक्षा लेने नहीं जाता। सारे शिष्य भिक्षा लाएंगे और अपनी भिक्षा में से गुरु को देंगे। गुरु अपने शिष्यों की भिक्षा को जो खाता है वो गुरु नहीं, गुरु के भेष में भगवान होता है। क्यों भगवान होता है? वैष्णव दर्शन में भगवान स्वयं के लिए नहीं कमाते। भोग लगता है, भोग, भोग किसे कहते हैं? जो अपने लिए लाया जाए उसमें से, वैष्णव में होता है ना भोजन, भोजन बन गया, उसमें से एक पत्तल निकाल दो मंदिर के नाम की, भगवान की, उसमें से जो स्वयं के लिए मांग के लाया है उसी में से भगवान को भोग लगाना है। इसलिए वो भगवान है, स्वयं के लिए नहीं मांगता, स्वयं के लिए नहीं खाता, स्वयं के लिए नहीं बनाता, स्वयं की इच्छानुसार नहीं खाता। भक्त जो लाता है, जो वो देता है, उसी को ग्रहण कर लेता है, इसलिए भगवान कहलाता है। और ऐसे ही वहां पर कहा गया, गुरु स्वयं भिक्षा लेने नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु जाएंगे तो श्रावक थोड़ा माल अच्छा देगा। अब वशिष्ठ जी यदि मांगने आएंगे दरवाजे, तो लोग गुरु का मुंह देख के देंगे, गुरु को अच्छा देंगे, और शिष्य को तो नियम बनाया आश्रम का, नहीं, गुरु मांगने नहीं जाएगा, शिष्य भिक्षा लेके आएंगे और शिष्य की भिक्षा को जो गुरु पान करता है उसे गुरु के भेष में भगवान कहते हैं। इसलिए कहते भगवान है, गुरु भगवान है, क्योंकि कौन सा भोजन कर रहा है? जो अपने शिष्य कर रहे हैं। शिष्यों का भोजन, उनका भोजन एक समान, और एक साथ बैठ के खाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई क्या होगी? समय आपका हो गया, अभी इतने ही रहने, थोड़ा लेट शुरू हुआ ना, आज भगवान का अभिषेक था। अपनी चर्चा चल रही है व्यवस्थाओं पर, अपनी चर्चा चल रही है कि हमें व्यवस्थाओं को किस प्रकार से बदलना है। व्यवस्था कहीं हमारी मजदूरी ना हो जाए, व्यवस्था हमारी मजबूरी ना हो जाए, व्यवस्था हमें अकर्मण ना बना दे, इसलिए अपनी चर्चा चल रही है। आज इतना ही। महावीर भगवान ने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शशि प्रभा, श्री विजय कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री सुशील कुमार, श्रीमती नेहा जैन, श्री नंदेश जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अनुपमा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती वीरबानी, श्री वैभव जैन, पौत्री काव्या एवं रीवा जैन, दोहित्री एवं दोहित्र परी दिशानी एवं पर्व।